आज अपन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब होता है निष्कासन तंत्र, या फिर निष्कासन तंत्र क्या करते हैं कि हम अपनी बॉडी से जितनी भी चीज़ें निष्कासित करते हैं, बाहर निकालते हैं, वेस्ट जो बॉडी वेस्ट, उन्हें बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं कैसे कैसे हम चीज़ों से विषैले पदार्थ या फिर जो सेल्युलर वेस्ट है, स्वेटिंग है, वो कैसे बाहर निकाल। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हम फूड वेस्ट को आउट करते हैं बॉडी से, जो फूड वेस्ट होता है उसे हम आउट कर देते हैं। स्किन किस काम आती है, जो स्वेटिंग होती है और मेटाबॉलिकल वेस्ट रहता है वो सब स्किन से हमारी बॉडी के बाहर चल जाता है। किडनी करती है ब्लड में से सेल्युलर वेस्ट जो होता है जिसे हम यूरिन कहते हैं उसे बाहर निकालती है। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर वेपर मतलब H2O क्या रहता है, लंग्स से CO2 प्लस वाटर वेपर H2O ये हम आउट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेसिकली हम बॉडी से सारा वेस्ट बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं, बॉडी से सारा वेस्ट बाहर कर देते हैं। इसी में पढ़ेंगे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किडनी की। तो किडनी होती कहाँ पर है, किडनी की बॉडी में लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले जैसे कल मैंने आपको बताया थी कि पेल्विस मतलब होता है हिप बोन। हिप बोन कौन सी, हिप बोन, ठीक। तो पेल्विस के ऊपर होती है, हिप बोन के ऊपर और पीछे की तरफ, मतलब कि हमारे जो पीठ के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें पीछे की तरफ रहती है, एट द बैक और अप ऑफ हिप बोन, मतलब पेल्विस के ऊपर और नीचे। उसके बाद बात करेंगे किडनी के शेप की। किडनी को हिंदी में बोलते हैं ब्रक। क्या बोलते हैं किडनी को, ये बहुत अच्छे से रट लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही रहता है, ठीक है। किडनी को हिंदी में बोलते हैं ब्रक। किडनी का शेप रहता है बीन की तरह। बीन मतलब राजमा, अगर देखा हो तो राजमे की तरह किडनी का शेप रहता है। अब उसके बाद बात करेंगे हम किडनी की इकाई क्या है। इकाई मतलब यूनिट क्या है। किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। क्या 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी में। क्या 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं, लगभग मतलब 1 बिलियन से ज़्यादा। 10 लाख मतलब हो गया 1 बिलियन, तो 1 बिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद यह शरीर के कोशिकीय विषैले पदार्थ व जल को निष्कासित करता है। ये क्या करता है, किडनी का काम क्या है, शरीर में जितना भी जो यूजलेस वाटर है या फिर विषैले पदार्थ हैं, मतलब जिस जल का हम प्रयोग नहीं करेंगे अत्यधिक मात्रा में, वो जल को बाहर निकालता है और क्या करता है, विषैले पदार्थों को। और जल का निष्कासन हमारी स्किन भी करती है, ठीक है, स्वेटिंग के माध्यम से। उसके बाद कैसे और निकालता कैसे है, विषैले पदार्थों को तरल में निकालता है, तरल अवस्था में निकालता है। तरल मतलब यूरिन करते हैं, मतलब मूत्र करते हैं हम जो, उसे बोलते हैं यूरिन। तो विषैले पदार्थों को तरल रूप में निकालता है जिसे यूरिन बोलते हैं। उसके बाद बात ये तो हो गया किडनी के बारे में कि किडनी कहाँ है, उसका शेप क्या है, उसकी इकाई क्या है, कितने नेफ्रॉन से बनी है। अब हम बात करेंगे किडनी के फंक्शंस की, यानी कि किडनी का कार्य क्या है। सबसे पहले तो एक आपको बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ कि जिस जगह पे रीनल आ जाए, रीनल मतलब सीधा मान के चलना, वो टर्म रिलेटेड है किडनी से। कहीं भी अगर रीनल आ रहा है तो वो किडनी से। तो रीनल आर्टरी, धमनी, आर्टरी किसे बोलते हैं, धमनी, तो यानी कि ये धमनी जो होगी वो कहीं ना कहीं किडनी से रिलेटेड होगी। तो रीनल आर्टरी या रीनल धमनी द्वारा रक्त ब्रक में आता है। किसके द्वारा ब्रक में आता है रक्त, मतलब रक्त किडनी में किसके द्वारा आता है, रीनल आर्टरी के द्वारा, जो आगे चल के कशेरुकी में बदल जाता है। फिर कहाँ बदल जाता है, वो जो रीनल आर्टरी है वो आगे चल के किस में बदल जाएगी, कशेरुकी में बदल जाएगी। मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ कैसे बदल जाती हैं चीज़ें। तो ये यहाँ से अपन रफ कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये रीनल आर्टरी आ रही है, ठीक है। उसके बाद रीनल आर्टरी द्वारा कहाँ रक्त कहाँ आ गया, ब्रक में आ गया, ब्रक में आ गया, जो आगे चले कशेरुकी में, ये आ गया ब्रक में। हाँ, ब्रक बना देते हैं, ये बना दिया हमने ब्रक, ये ब्रक। तो इसके बाद क्या, यहाँ पे पिरामिड टाइप के बने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे किडनी के अंदर पिरामिड्स बने होते हैं। तो ये यहाँ से इसमें गए, एंटर करके रीनल आर्टरी, यहाँ क्या है, इसमें बदल जाएगी कैपिलरीज में। किसी कैपिलरीज को क्या बोलते हैं, कशेरुकी में बदल जाते हैं। कशेरुकी से यानी कैपिलरीज से होकर कहाँ, ग्लोब्यूल्स में आते हैं। जो पिरामिड होते हैं इनके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज से होकर कहाँ आती है, ग्लोब्यूल्स में आती है। तो सबसे पहले देखो, रीनल आर्टरी द्वारा रक्त कहाँ आया, ब्रक में आया। ब्रक मतलब किडनी में आया, किडनी आगे चल के वो किस में चला बदल गया, कैपिलरीज में बदल गया। फिर कैपिलरीज से होकर कहाँ चला गया, ग्लोब्यूल्स में चला गया, ग्लोब्यूल्स में आता है। शरीर का रक्तचाप रक्त से जल को एवं विषैले कणों को वुमेन्स कैप्सूल में स्थानांतरित कर देता है। तो शरीर का रक्तचाप जो होता है ना, वो क्या करता है, शरीर से जल को, रक्त जो, जैसे रक्त जो किडनी में आया, उस रक्त से क्या करेगा, जल को और विषैले कणों को वुमेन्स कैप्सूल होता है, पार्ट का नाम है अंदर वुमेन्स कैप्सूल किडनी के अंदर। तो वुमेन्स कैप्सूल में स्थानांतरित कर देता है। कहाँ कर देता है, वुमेन्स कैप्सूल में, उसके अंदर डाल देता है जल और विषैले कण, ठीक है। उसके बाद देखो ये जल व विषैले कण नेफ्रॉन की नलिका से होती है, यूरेटर की ओर अग्रसर होते हैं। तो कहाँ से, ये जल और विषैले कण
किडनी ने क्या किया, जल और विषैले कण निकाल के सेपरेट कर लिया और ब्लड को आगे बढ़ा दिया, ब्लड को बॉडी में आगे बढ़ा दिया। अब किडनी के पास जल और विषैले कण है। अब ये विषैले कण और जल, ये जल क्या करेंगे, ये यूरेटर की तरफ अग्रसर होंगे, यानी कि ये यूरेटर, ये दिख रहा है यूरेटर, तो ये विषैले कण और ये इसके थ्रू इसके अंदर आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, यूरेटर में, यूरेटर की ओर अग्रसर होते हैं विषैले कण और जल। इस तरल को यूरेटर द्वारा क्रमाकुंचन की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में भंडारित किया जाता है। ये क्या है हमारा, देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर से होते हुए इस तरल को कहाँ, यूरेटर द्वारा, यूरेटर क्या करता है, क्रमाकुंचन मतलब को मैंने आपको बताया था उस दिन, क्रमाकुंचन मतलब ये होता है परसिस्टेंस। क्या होता है, क्रमाकुंचन मतलब परसिस्टेंस। जैसे जो इंटेस्टाइन रहता है वो क्रमाकुंचन की प्रोसेस से खाने को आगे बढ़ाता है, खाने को आगे बढ़ाता है, दवा दबा के आगे बढ़ा चलता है। ऐसे ही ये क्या करता है, दबा दबा के हमारे जल व विषैले कणों को यूरिनरी ब्लैडर में शिफ्ट कर देता है। कहाँ कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया। यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद एक लेवल होता है, ये जो नर्व्स है ना, ये जो नर्व्स दिख रही हैं, जब ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ तक भरा होता है तब तक तो हमें लगता है कि हमें टॉयलेट आ रही है, बट इतना प्रेशर नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरा यहाँ ओवरफुल, मतलब एक तरीके से टंकी जब फुल हो जाती है ना, तो क्या होता है, ये जो यहाँ नर्व्स बनी है, ये नर्व्स क्या सिग्नल देती है ब्रेन को। ब्रेन में कौन से, हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस के तल में रहती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी, जिसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। किसके तल में रहती है, हाइपोथैलेमस के तल में रहती है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या रिलीज करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, रिलैक्स हार्मोन बोलते हैं, जिसे ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे, ADH रिलीज करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दिमाग से ये जो पीयूष ग्रंथि वो रिलीज करती है, फिर ये ADH आता है और ये स्पिंडर जो मसल है, स्पिंडर मसल है, स्पिंडर मसल ये कहाँ से कंट्रोल होती है, ब्रेन से कंट्रोल होती है। ये हार्मोन आके बताता है ब्रेन को कि भाई स्पिंडर मसल गेट खोल दो वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गेट खोल दो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ये स्पिंडर मसल खुद को संकुचित कर लेती है, मतलब खुद को यहाँ से हटा लेती है, तो गेट खोलते हैं और हम टॉयलेट ईजिली कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्पिंडर मसल, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद स्पिंडर मसल जैसी हटती है तो हमारा जो मूत्राशय वो यूरेथ्रा में आता है, यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाता है बॉडी से। तो ये तो पूरी प्रोसेस हो गई कि कैसे कैसे हम जल को निष्कासित करते हैं बॉडी से, मतलब किडनी का पूरा काम आ गया उसमें। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे मेन बात ये, यूरेटर से जो विषैले पदार्थ एवं विषैले कण एवं जल होता है वो किसके थ्रू, क्रमाकुंचन यानी कि परसिस्टेंस के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या, स्पिंडर मसल, SPHINDER। कौन सी, स्पिंडर मसल होता है। और इसमें हार्मोन कौन सा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का यूज होता है, ब्रेन, यूरेथ्रा। ठीक है, और जो पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है। हाइपोथैलेमस अगर ये है तो उसके तल में कहाँ होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। अब अपन बात करेंगे, थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे कि एक दिन में 1.5 लीटर औसतन जल निष्कासित करता है, मतलब एक दिन में किडनी द्वारा 1.5 लीटर यूरिन निकाली जाती है। कितनी, 1.5 लीटर। उसके बाद यूरिन, किडनी जो है वो क्या क्या चीज़ों का स्तर कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में। किडनी सबसे पहले तो जल का स्तर कंट्रोल करती है, उसके बाद आयन का स्तर कंट्रोल करती है, उसके बाद प्रोटीन के स्तर को नियंत्रित करती है। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एक दिन में 10 लीटर पानी पी लिया, बट बॉडी की रिक्वायरमेंट है 4 लीटर की, तो बाकी पानी क्या करेगी, बॉडी निकाल देगी। आयन अगर ज़्यादा हो गए तो उन्हें भी बाहर कर देगी। प्रोटीन अगर ज़्यादा हो गया तो वो जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है बॉडी सिर्फ उतना ही रखती है, बाकी सब बाहर कर देती है। ठीक है, उसके बाद किडनी एरिथ्रोपोइटिन स्रावित किया जाता है, जो होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है। क्या करता है, किडनी द्वारा क्या किया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन स्रावित किया जाता है। एरिथ्रोपोइटिन होता है वो जो किस लिए स्रावित किया जाता है, वो क्या करता है, होमियोस्टेसिस को नियंत्रित करता है। अब मैं आपको होमियोस्टेसिस के बारे में बताता हूँ। होमियोस्टेसिस क्या होता है, क्या मतलब ये भला क्या है होमियोस्टेसिस की। देखो, होमियोस्टेसिस की जो प्रोसेस है, होमियोस्टेसिस ना हमारी बॉडी में जल का स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है, हमारी बॉडी में जल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए होमियोस्टेसिस जिम्मेदार रहता है। मतलब होमियोस्टेसिस प्रोसेस जिम्मेदार रहती है, जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है जल की वो मेंटेन करती है होमियोस्टेसिस। और होमियोस्टेसिस किसके थ्रू मेंटेन होता है, एरिथ्रोपोइटिन स्रावित किया जाता है किडनी द्वारा, जो होमियोस्टेसिस
को नियंत्रित करता है। होमोस्टेट मतलब जल के स्तर को नियंत्रित करता है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इरिथ्रोपोइटीन से ही हमारा जल का स्तर नियंत्रित होता है। उसके बाद बात करेंगे वृक्क की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन ADH होते हैं। वृक्क की किडनी की जो क्रियाएं होती हैं, किडनी जो भी फंक्शन कर रही है, जैसे कि किडनी ने रक्त से पानी को अलग किया, विषैले कणों को अलग किया, ब्लड को आगे फ्लो कर दिया बॉडी में, बाकी जल और उसे यूरेटर में ट्रांसशिफ्ट कर दिया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में किया। तो ये सारे फंक्शन किस हार्मोन के थ्रू हो रहे हैं? ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन का नाम याद रखना है, इस हार्मोन का नाम है ADH। तो आज ही अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पूरा खत्म हो गया। अब आगे अपन देखते हैं, शायद डिसीज वाला चैप्टर करेंगे, या फिर मैं आपको अभी 1 मिनट में बताता हूँ कि हम अगला नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, और इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहो, क्योंकि एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कभी पूछा जाएगा। इसके बाद अपन बात करेंगे, हार्मोन्स पढ़ लेंगे सारे के सारे एक बार। अपने हार्मोन्स शायद 1 या 2 क्लास में ख़त्म हो पाएंगे, एक बार में नहीं होंगे। फिर तो बस ज़्यादा नहीं है, विटामिन मिनरल्स होगा, उसके बाद मिनरल्स होगा, डिसीजेस, और पूरी अपनी बायोलॉजी ख़त्म। तो जहाँ तक है बायोलॉजी में बस इतना ही है। एग्जाम में एकदम बेसिस से इतना ही आता है। अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हो तो आपके लिए शायद कुछ नहीं है, पर अगर आप बायोलॉजी फील्ड से नहीं हो, आपको बायोलॉजी नहीं भी समझ में आती है, तो उस कंडीशन में अगर आप इतने वीडियोस भी देख लोगे तो आपके लिए बहुत हद तक सफिशिएंट होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक नॉन बायोलॉजी फील्ड वाले के लिए इससे ज़्यादा नॉलेज रखना पॉसिबल है, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। चलो ठीक है, थैंक यू।